हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को राम राम, राधे राधे और अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। तो जी, जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी अब आ गई। ये है सब तालों की कुंजी। आपको क्यों दुख हो रहा है? आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं? पैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है? प्यार कैसे मिलेगा? पैसा कैसे आएगा? कौन सा वो है चक्र जो बार बार आपके जीवन में आ रहा है, वो कैसे डिले होगा? समझे जी? क्या कार्मिक है या नहीं है? आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, हर तरह के आपके कैसे ब्लॉकेज ओपन होंगे, सब तालों की कुंजी, हर सवाल का एक ही जवाब, आकाशिक कार्ड। तो मैंने वो आज मंगा लिए हैं, मेरे आ गए हैं ये कार्ड। तो मैं आप सब लोगों के सामने इसको ओपन कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे रीडिंग करूँगी 2 दिन के बाद में, क्योंकि ये मेरे को चार्ज करने हैं। और जिस टाइम मैं इसको, मेरा वो आया था कोरियर वाला, तो हमारे घर के पास में काली माता का मंदिर है। तो ये देख लीजिए, इस पे मेरा नाम लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप देख लो, मंजू शर्मा लिखा है ना, दिख रहा है ना आपको, ये रहा। तो मैं वहीं पे माता जी के चरणों में लगा करके लेके आई थी इसको। बड़ा जबरदस्त पैकिंग करते हैं अमेजोन वाले। मेरे को तो इसका और चोरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से है। मैं डब्बे को फाड़ना नहीं चाहती हूँ साथियों। इधर है इसका डबल टेप, किधर है भाई इसकी? यहाँ पे भी लगता है डबल टेप मारी है इन लोगों ने। देख ही रहे हैं आप लोग, कितना पक्का इंतजाम से बेचते हैं अमेजोन वाले लोग। वाव 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 वाव, थैंक यू यूनिवर्स, वेलकम माय आकाशिक टैरो कार्ड। देख लीजिए आप, देखें। अब इसकी मैं ये लास्ट पैकिंग को ओपन कर रही हूँ, बट मैं रीडिंग करूंगी इसकी चार्जिंग के बाद। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। जिस टाइम पे मैं मंदिर में लेके गई थी ना इन कार्डों को, तो मैं भगवान से कह रही थी, मालिक मेरे को आप बख्शिए आशीर्वाद कि मैं इस कार्ड के जरिए से लोगों की अच्छे से रीडिंग कर सकूं, सही सही बता सकूं। समझे जी? बहुत मैं एक्साइट थी इनको मंगाने के लिए भी और इससे रीडिंग करने के लिए भी। श्री
पैकिंग करके भेजा है ना, पैकिंग होती है ना सिंग मशीन में, इसमें पॉलीथीन डाल के वो लोग इसको हीटर में से निकालते हैं, तो एकदम ये कट टू कट होती है। वाओ 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 वाओ, वेलकम माय आकाशिका, थैंक यू यूनिवर्स। क्या बात है, क्या बात है। और इसके अंदर गाइड बुक भी है, मेरे को ऐसा लगता है इसके ऊपर लिखा होता हुआ है पैकिंग के ऊपर। मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको, लेकिन मैं रीडिंग इसकी 2 दिन बाद करूँगी। वाह, खुल जा सिम सिम, वाह वाह वाह, आई लव इट, आई लव इट। वाह वाह, स्टडी भी तो करना पड़ेगा ना भैया। वाह वाह वाह, मैं इसको थोड़ा माथे से लगा लूँ अपने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। गाइड तो बहुत जबरदस्त है भैया, बहुत। आपको पता ही है ये कर्मों से है रिलेटेड, हमारे चक्रा से भी है, सब कुछ हमारे एनीथिंग प्रॉब्लम 1 to Z तक का इससे सोल्यूशन निकलता है। और ये कार्ड है सबसे ऊपर है द ऑरेकल ऑफ डिफी, समझे जी। और हम यहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं। वाह 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 वाह। ओम वक्तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं करोमि देव सर्वे कार्य सर्वदा। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवानी सहितम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। देख रहे हैं आप, और देख लीजिए आप, इनकी स्मेल भी इतनी अच्छी है कार्ड होगी, ऐसा लग रहा है जैसे चंदन के वुड से बना हुआ है ये। और सबसे ऊपर नंबर 1 का ही कार्ड है, ठीक है जी। देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। 62 कार्ड होते हैं और होती है इसकी गाइड अंदर में। तो 2 दिन मैं इसको खूब स्टडी करने वाली हूँ, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि किसको कहाँ से कैसे आंसर देना है इसमें से, ठीक है जी। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा, किसी को किसी इस विषय में चाहिए रहेंगे आंसर तो आप बताइएगा, ठीक है। ओके, इसको हम ध्यान रखें। अब हमारे पास करीब करीब जितने जरूरी हैं उतने कार्ड हमारे पास हो गए। आपको पढ़ना आना चाहिए तो काफी होता है। जो ये है ना, ये सबका माई बाप तो यही कार्ड होता है। और ये है हमारे सोल कार्ड। हमारे पास माइंड हो गया, सोल हो गया, और ये बॉडी हो गई कंप्लीट। ये रहे हमारे एंजल कार्ड, और ये है चक्रा के कार्ड, और हमारे जो भी रहते हैं सुविचार गोल्डन वर्ड इसमें है। और ये हमारा दुर्गा सप्तशती का कार्ड, और ये है हमारे एंजल के कार्ड, और गीता के कार्ड मैंने अंदर रखे हुए, ठीक है जी। तो अब हम चालू करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि भाई आपके जीवन में कौन सी तरक्की आ रही है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। आपके जीवन में कौन सी तरक्की आ रही है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपके जीवन में कौन सी तरक्की आ रही है, ठीक है जी। बोनस तो आप सब लोगों को मिल ही गया होगा, और किसी किसी का प्रमोशन भी हुआ होगा, और शादियां भी हो रही हैं परिवारों में। संसार है, चलता रहता है, सुख दुख चलता ही रहता है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो उनसी आपको जाननी जरूरी है, कौन सी खुशखबरी आपके जीवन में आ रही है, ठीक है जी। ये उल्टा था तो मैं इसको उल्टा ही कर देती हूँ। बताइए एंजल प्लीज। बम फूट रहे हमारे इधर आज भी। मैंने बोला ना, देव उठानी तक हमारे यहाँ धूम धड़ाका होता ही रहेगा। तो जी कौन सी खुशखबरी आ रही है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। कलेक्टिव रीडिंग है, और देखो
ये पहले आ रहा था तो मैंने नहीं लिया, दोबारा किया तो नहीं, तीसरी बार किया वापिस से आ गए। यानी कि जिसको आना रहता है वो आता ही है। हमारा क्वेश्चन क्या है, आपके जीवन में कौन सी तरक्की आ रही है? तरक्की आ रही है कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। दुआएं आपकी कबूल हो रही हैं, एफर्ट आप लगा ही रहे हैं, कष्ट आपका खत्म होने वाला है। एनर्जी को बैलेंस कीजिए अपनी। टैरो में सारा काम एनर्जी का ही होता है, आपकी अफर्मेशन का होता है, आपकी कोशिशों का होता है और आपकी सोच का होता है। टैरो आपकी टोटल एनर्जी के ऊपर काम करता है। जो भी कुछ आप करके आए हैं इस संसार में, कर्मों का लेखा जोखा तत्काल अगर किसी को बिना डेट ऑफ बर्थ के कोई भी आंसर चाहिए हैंड टू हैंड, उसके लिए टैरो का उपयोग होता है। जो पूरे पक्के ज्योतिष हैं वो लोग भी बॉडी लैंग्वेज से और क्वेश्चन से, क्वेश्चन करने के समय से जवाब देते हैं आपको कौन सा आंसर चाहिए आपकी प्रॉब्लम के अनुसार। वो दिन वार ग्रह नक्षत्र डेट ऑफ बर्थ देख करके भी आपको उसका सटीक आंसर दे देते हैं। बट हमारे टैरो के अंदर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सवाल कीजिए तो आपके सवाल का आंसर हमारे टैरो में मिलता है। आप विश्वास करें ना करें, हम विश्वास करेंगे क्योंकि हम इससे जुड़ चुके हैं और इसने हमको अपने से जुड़ा लिया है। क्योंकि आज तक जितनी भी मैंने प्रोटेक्शन करी है इनसे, जिसकी भी करी है मैंने रीडिंग, भगवान की दया से सब सही निकला है, सब सही निकला है। कभी मैं जिस टाइम पे सीखती थी और ये देखती थी तो मैं बोलती थी अरे मेरे मन की बात ये अनजान लेडीज कैसे बता रही है ऑन द मोबाइल एंड टीवी। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था। और वो टाइम पीरियड भी मेरा टेम्परेंस का था, मेरी जर्नी इतनी डिफिकल्ट थी। तो कोई आपने ऐसी बातें जो हमसे रेजोनेट हो जाएं, कोई दूसरा आदमी बताता है तो दूसरे के मुंह से अपने दुख की कहानी सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको सीखूं। तो मैंने सीखा। एक बच्ची है मेघना, उसने बोला कि आप मेरे को टैरो रीडिंग सिखाएंगे क्या? वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या अभी मैं घर पे ही सिखाती हूँ। जो मेरे आते हैं घर पे बच्चे लोग उनको सिखाती हूँ। मैंने ऑनलाइन अभी शुरू किया नहीं है, उसके लिए मैंने कोर्स अभी तैयार करके रखा नहीं है। जब मैं कोर्स अपना लिखित रूप में तैयार कर लूँगी तब मैं बताऊँगी कि हाँ भाई मैं सिखा सकती हूँ कि नहीं सिखा सकती ऑनलाइन। क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइजर नहीं हुआ है। जब मेरा चैनल मोनेटाइजर हो जाएगा तो मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊंगी। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तरक्की, तरक्की कैसे आती है। देखिए ये मैं कार्ड लगा ही रही थी और ये सबसे ऊपर यही कार्ड आया। तो मतलब कुदरत आपके ऊपर मेहरबान है। समय देखो, मैंने पहले ही बोला समय है तो आप राजा हैं, समय है तो आप रंग भी हैं। सूरज चंद्रमा की कुछ लोगों की अभी भी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, समझे जी। ये घड़ी या मिनट का सवाल नहीं है, ये खाना नहीं है उठाया और खा लिया। हमारे जो ये भी रहते हैं हमारे चक्रा 7 चक्र होते हैं और हमारे ग्रह नक्षत्र जो हैं और हमारी 12 राशियां जो हैं, इन सब का हमारे जीवन के ऊपर और हमारे 5 महाभूत जो हैं सबका हमारे ऊपर, शरीर पे, हमारी सोच पे, हमारी माइंड बॉडी के ऊपर असर पड़ता है, समझे जी। तो यहाँ पर कुछ अगला पिछला कर्मा रहता है और कुछ ग्रह नक्षत्र रहते हैं, कुछ हमारे पैदाइश का टाइम रहता है, कुछ हमारे माता पिता के कर्म भी हमारे साथ में चलते हैं। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में आता है पितृदोष। सबसे बड़ा जो अड़ंगा रहता है ना, यही रहता है।
आपके घर वालों के कर्म, हमारे कर्म और पितृ दोष, ग्रह नक्षत्र हमको आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ कार्मिक होते हैं और कुछ कर्स भी होते हैं, वो भी हमारे जीवन को आगे बढ़ने नहीं देते। तो यहाँ जो आपके जीवन में तरक्की आ रही है वो इसके लिए आ रही है क्योंकि आपको धोबी पटक मारा गया है, धोबी के जैसा पटक पटक के मारा गया आप लोगों को। ये देख रहे हैं ना, यहाँ या ये उल्टा आया, ये आपका ही खत्म हो जाता, लेकिन ये आया उल्टा, यानी कि अभी भी कुछ सीखना और सिखाना आपको जरूरी है। इसके लिए मैंने इसको रिवर्स ही रखा, 10 ऑफ। ऐसा क्या है जो आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रही है और आप सीख नहीं रहे क्योंकि आपका समय खराब है, आप समझ ही नहीं रहे। जिस तक ये रीडिंग पहुंचेगी वो इस बात को समझें। बोलेंगे हम ऐसी बातें सुन सुन के थक गए, थक नहीं गए हैं। हम आपको बार बार आपके दरवाजे पे नॉक 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 करते हैं कि आप अपने कर्मों को सुधार लीजिए, अपने आचरण अपने व्यवहार में सुधार लेके आइए। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, अब ये घात लगाए बैठा है क्योंकि इसको मौका आपने दिया। आप अपने आंख की पट्टी खोलते नहीं, आप डिसीजन नहीं लेते, आप दूसरे के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने आपका माइंड ब्रश एकदम वो कर रखा है, काबू में कर रखा है, आपका माइंड ब्रेन वॉश कर रखा है आपका। मेहनत जो करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, बस करे जा रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं है मेरे को कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब फिर आप देखते हैं इतनी मेहनत करी, मुझे क्या मिला। और ये है इधर, ये देख रहा है, यही आदमी है जो आपका इस्तेमाल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का। और फिर यहाँ पे जब आपको थोड़ी सी समझदारी आई है तो आप बोल रहे हैं कि वही 99 का चक्कर हम लोगों में बोला जाता है कि 99 का चक्कर, यानी कि 100 का नोट अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो बनता नहीं है, उसमें 1 रुपया कमी बढ़ जाता है। यानी कि एफर्ट जो लगा रहे हैं आप इनकी मेहरबानी की वजह से और अपने समय के चलते आपकी एनर्जी बरोबर नहीं है। आप जो मुंह में आता है कहते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता वही आप काम करते हैं। बहुत घाई रहती है, बहुत जल्दी रहती है आपको हर चीज की, कहने की, सुनने की, भागने की, दौड़ने की, जवाब देने की, हर चीज की जल्दबाजी। जल्दी का काम शैतान का काम, समझे ना, जल्दी का काम शैतान का काम। लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं तो यूनिवर्स को आई आपके ऊपर दया, उसने आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, समझे जी। क्योंकि आपका मन देखा उसने कि बच्चा कर तो रहा है कोशिश, समझे जी। और आपको मैं आज एक ऐसी बात बताने वाली हूँ कि आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी वो बात। आप प्लान बना रहे हैं अपना। अब ये भी देख लो, सारे मेजर अरकाना ही है ये आप ही के लिए, और इसी का मुझे इंतजार था। ये रहा डेथ का कार्ड, समझे, डेथ का कार्ड ये रहा 9 और 10 आपका था ऊपर। ये डेथ मतलब आपने इतना दुख उठाया कि आपकी आत्मा की जो चित्कार थी, जो आपकी आवाज थी, वो पहुंच गई है भगवान के पास में। भगवान के पास में पहुंच गई। फिर आपने ये एरिया ही छोड़ दिया, ये फील्ड ही छोड़ दिया जहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। आपने सोच लिया अब मैं वापस नहीं आऊंगा इस काम पे, मैं वो काम करूंगा जिससे मेरी तरक्की होगी, जिससे मेरे को 2 पैसे मिलेंगे। आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, समझे जी। तो भगवान ने भी आपके लिए किया है, आपके जीवन में आया है एक गुरु तुल्य व्यक्ति। अब इतना झंझट करते करते आपको नॉलेज तो हो ही गई है, आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया कि अब मैं दूसरों को अपना फायदा नहीं उठाने दूंगा। ये बात आपकी समझ में आ गई है, ये आपकी बात समझ में आ गई है। अभी आप खुद भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं और अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है, अदर 2 ऑफ कप और लवर्स के अपेक्षा मुझे ये कार्ड सही लगता है।
और यूनिवर्स की करुणा आपके ऊपर बरस रही है। आशा करती हूँ कि ये कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो आपने जो भी कुछ प्लान बनाया है, आपके पेट में, आपके दिमाग में प्लान बन रहे हैं, आपके घर में कोई खुशखबरी भी आने वाली है। निरंतर प्रयास करने के बाद में जब आप गुरु की ऊर्जा में जाते हैं तो आपको सबर संतोष आता है। यहाँ पर ये रहा हर्मिट, और ये जब आप चलते हैं तो आपको और भी लोग मिलेंगे। और ये रहा आपका 6 ऑफ कप, 6 और ये है 6 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ कप। तो इसका मतलब क्या है? आपके दिन फिरने वाले हैं, समझे जी। आप काम चाहेंगे, आपको काम भी मिलेगा। और हेरोफेंट और हर्मिट दोनों आए हैं आपके पास, यानी कि आपने वो सीख लिया है कि जीना कैसे है, जीना कैसे है। अब आप सोच समझ के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो मैं आपसे कह रही थी, क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी जो पत्नी है या आपका जो भी मिस्टर है, जो भी आपके परिवार में बड़ा आदमी है, वो सब कुछ देख रहा है आपका संघर्ष। और ये सब इतने पापड़ बेलने के बाद में जो कुदरत ने आपके साथ में जजमेंट किया है वो मिलेगा जरूर आपको। ट्रांसमिशन की ऊर्जा, यही भगवान आपको सिखाना चाहता था कि आप दूसरे के यूज में मत आइए, आप अपना काम खुद करें। अपने माइंड बॉडी सोल के ऊपर क्या आपके साथ हो रहा है, क्या करना है आपको, ताकि आप कमा सकें, खुद सुखी रह सकें, परिवार को सुखी कर सकें। और जो मैं आपको कुछ नया बताने वाली थी वो था व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे दिन के बाद में रात आती है, रात के बाद में दिन आता है, वैसे ही होता है। जब आपने इतने दुख उठाए हैं तो ये चक्र घूम रहा है ना, ऐसे ये नीचे गिर रहा है, मतलब रात हो रही है, असफलता, फेलियर हो रहे हैं आप यहाँ पे। लेकिन जब आप प्रयास करना शुरू करते हैं तो आप ऊपर जाते हैं ना, तो ऊंचे उठने लगते हैं, ऊंचे उठने लगते हैं। लेकिन जब आप इस टर्न पे आते हैं ना, इस टर्न पे, बस यहीं पे समझना जरूरी है। ये देखें ना आप, जैसे सांप सीढ़ी में 99 पे आते आते सांप काट लेता है और गोटी चली जाती है नीचे, ऐसे यहाँ पे तलवार लेके बैठा है। जो आदमी अपनी अबंडेंस के, अपने टैलेंट के, अपनी खूबसूरती के, अपने आशीष के, अपनी संपत्ति के, अपने फ्रूट के ऊपर जब घमंड करने लगता है तो ये उसकी मुंडी उड़ा देता है और वो होता है फॉल डाउन एकदम नीचे। समय का चक्र बदलता है। जिसके जीवन में दुख होते हैं उसे सुख मिलता है। जो सुख में स्थिर रहता है, बैलेंस रहता है, अपनी ऊर्जा को समान रखता है, किंग ऑफ वांड्स के जैसा सही रहता है, अपने परिवार को साथ में लेके चलता है, अपने ऊपर घमंड नहीं करता, अपनी सूझबूझ बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है और समझता है कि ट्रांसमिशन हमको क्या सिखाना चाह रहा है और हमने हर्मिट से क्या सीखा, हमने हर्मिट से क्या सीखा और हेरोमेंट ने हमको क्या दिखाया, क्या दिखाया। जब आपको ये बातें समझ में आने लगती है तो आपकी तरक्की स्थिर हो जाती है। आप अपने पैसे, अपने अहंकार, अपने टैलेंट के चक्कर में किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं तो आपकी बूझ होती है, आपको पूजा जाता है, सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि आप आत्मा से फुलफिल हैं, आप सबकी मदद करते हैं, आप बुजुर्गों की भी सेवा करते हैं, आपकी घर की लेडीजों की भी आप इज्जत करते हैं। डेथ मतलब समर्पण करते हैं आप अपने परिवार के साथ में, भगवान के साथ में। और यहाँ पे है आपकी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करते हुए, सजगता के साथ में जब आप जीवन जीते हैं तो आपको मिलती है तरक्की। बोनस में आपको मिलती है तरक्की, बोनस में मिलता है आपको जजमेंट, और फिर मिलती है आपको नाम और शोहरत और एक समझदार पार्टनर और खुशियों के दिन। देखिए आप, पॉजिटिव कार्ड आए ना। लेकिन करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, बैलेंस रखना है, अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करना है आपको।
अगर दुख है तो वो सुख आएगा जरूर। उस सुख के लिए आपको सिर्फ एफर्ट करना है, अच्छी अच्छी अफर्मेशन करनी है, अपने दिल को संभालना है, हिम्मत नहीं हारनी। रोना 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 से कुछ नहीं होता। ज्यादा दुख करेंगे शरीर के किसी भी हिस्से में वो जाके बैठ जाएगा ब्लॉकेज, समझे जी। तो अब हम ओरेकल से देख लेते हैं आपके जीवन में तरक्की कैसे आएगी। आपके एफर्ट लगाने से आएगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी आंख से छुपा है, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ आपके सामने है। हाथ बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ और अपनी तरक्की तक पहुंच जाओ। कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए। यहाँ रहा किंग ऑफ फायर। किंग ऑफ फायर पहले भी आ चुका है और यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर भी है, समझे जी। ये रहा क्वीन ऑफ वांड्स और किंग ऑफ फायर कहाँ गया? अभी तो था इधर, मैं अभी दिखा देती हूँ। आप बोलेंगे कि झूठ बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। निकला था हमारे पास में किंग ऑफ फायर। किधर गया भाई? किंग ऑफ फायर हाजिर हो। किंग ऑफ फायर मैंने बोला था ना, अभी आप सूझबूझ से काम ले रहे हैं, एक्शन में आ गए हैं आप अपने। ये रहा किंग ऑफ वांड्स। रानी के पास ही था, देखो मुझे दिख नहीं रहा था। ये रहा, देखिए ये दिया आपको भगवान ने पावर, ये दिया पावर, देख रहे हैं आप। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी आंखों की पट्टी खोलिए और समझिए भगवान हमें ट्रांसमिशन की ऊर्जा में लेके आया है और हमको दे रहा है ऐसे गुरु तुल्य एनर्जी, दी चैरियट दे रहा है, और ये दे रहा है दी हाइपिटिस, और ये है दुनिया भर की नॉलेज, समझे ना। अभी लोग फॉर्चून को आप आज से समझना कि ये है हमारे लिए एक सीखने के लिए एक सबक, सबसे ज्यादा कि हमको घमंड नहीं करना है किसी भी चीज का, ठीक है। ओरेकल से हम पूछ रहे थे एस ऑफ वाटर, हम्बल रहना है आपको। लॉटरी आपकी लगी रही है, प्यार से रहना है और ज्यादा ओवर प्यार मत दिखाना, क्योंकि यहाँ पे एक एस ऑफ कप है और यहाँ पे लव का कार्ड है। इसका मतलब ये कि भी मतलब अपनी ऊर्जा को क्लीन रखा है, जो भी आप कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझे ना। ज्यादा पैसे का आ गया तो भी लोग कुछ ज्यादा ही मीठा बोलने लगते हैं, वो भी सही नहीं है, खतरे की निशानी है वो भी। मीठा बोल के दूसरे से फ्री में काम करा लेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, वो नहीं करना है आपको। और ये है 7 ऑफ फायर, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल आया था ना हमारे पास में, 6 ऑफ पेंटिकल मैंने बोला था ना, साई ना दीजिए जान में कुटुम्ब समाए, तो ये दोबारा से आ गया। इसके ऊपर मोहर लग गई एंजल की। 8 ऑफ अर्थ, तो भी आपको, और ये टावर हमारे पास टावर नहीं था, लेकिन हमारे पास था ये 10 ऑफ वांड्स, और था हमारे पास में यहाँ पे कौन सा कार्ड था कौन सा कार्ड था? डेथ का, ठीक है जी। तो ये बता रहा है हमको कि डेथ में जाके ही आपको इस टावर के कारण मालूम पड़ेंगे कि भी यहाँ पे वही बात बार बार आ रही है जो मैंने आपसे पहले कह दी, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको अपनी एनर्जी को एकदम सटीक रखना है, साफ रखना है, ताकि आपको वापस से 8 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में ना जाना पड़े। आप अपने से जुड़े हुए परिवार वाले, अपने बुजुर्ग, अपने पितृ, अपने गॉड एंड गॉडेस को थैंक यू बोलिए, ताकि आपकी एनर्जी क्लीन रह सके। वो बाकी सब ठीक है। आपकी तरक्की कैसे होगी? आपके अच्छे कर्मों की वजह से, आपकी अफर्मेशन की वजह से, आपकी एफर्ट की वजह से, आपकी क्लिंजिंग की वजह से, और आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी एफर्ट की वजह से, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से। और मैं क्या कहूँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम
एंजल कार्ड से एंजल आपको लास्ट में क्या समझाना चाहते हैं बेटा? क्या करो जो तुमको तरक्की मिले। कवरेज करो। क्या सीखा है आपने अब तक? कौन सा काम करने से आपको नफा हुआ, कौन सा काम करने से आपको नुकसान हुआ, वही आपका सीखना बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करना सीखिए। और है विक्ट्री, एंजल विक्ट्री। एंजल आपसे खुश हैं, कंफर्ट है आपको आजकल आराम है। विजडम, देखिए क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किस बात का क्या मतलब है, किस काम को कैसे किया जाता है, सीखो। हारमनी, अपने दिल में नम्रता बनाए रखें, होप बनाए रखें। और भगवान आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट भी दे रहा है, सोच समझ भी दे रहा है। और आप तो आराम ही आराम है। कंफर्ट के नीचे दोबारा से कंफर्ट आ गया। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा है आने वाला समय आप लोगों का, मेरे सब सब्सक्राइबरों का, मेरे सब व्यूअरों का। तो आप एंजॉय कीजिए और जो जो आपको बताया है उन सब चीज़ों के ऊपर आप अपने ऊपर काम करें। थैंक यू सो मच। इसकी मैं 2 दिन के बाद में स्टडी करने के बाद में मैं इस कार्ड को यूज़ करूंगी और इसको चार्ज भी करूंगी। उसके बाद में मैं चैलेंजिंग मेरे को होगी तो मैं वैसे मैं आपको बताती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।